एक मैया जी ने सवाल किया है और उनका कहना है कि हम शिव भक्त हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं और हमें जो गुरु मंत्र मिला है वो राम जी का मिला है। तो वो बड़ी कंफ्यूज हैं कि किन का करें, कि राम जी का करें कि शिव जी का। और उनसे बात होने के बाद मुझे थोड़ा सी जानकारी लगी कि उनका कहना है कि जब जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कोई पाठ करते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो हमारे घर में विपदा आना स्टार्ट हो जाती है, यानी हम दुखित होते हैं, हमारा परिवार में विखंडन होता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे मतलब नहीं रखते हैं, दुनियादारी की चीज़ें होती हैं। तो हमने उनसे सीधा सीधा सवाल किया कि मैया तुम ओम नमः शिवाय का जो जाप कर रहे हो वो मंत्र जब तुमने लिया या शिव जी को पकड़ा तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था, उस मंत्र से तुम्हारी विश क्या थी कि हम ये कर रहे हैं, हमारे इसके बदले ये हो। तो उन्होंने कहा कि हम मोक्ष चाहते हैं। अब चीज़ों को समझो और बड़ी गहरता से समझो। मोक्ष व्यक्ति को तभी मिलेगा जब दुनिया से वो दूर होगा, यानी काम क्रोध लोभ मोह माया, और लोभ और माया ये दोनों चीज़ें व्यक्ति को परिवार में जकड़ के रखती हैं। अगर पुत्र से तुम्हारा प्रेम है तो वो तुम्हारी माया और लोभ दोनों है ना, क्योंकि तुम्हें तो उससे आशा है। और मोक्ष जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं। तो तुम मंत्र से यही तो मांग रहे हो कि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष मिलने का मतलब सीधी सी बात है, इन चीजों से दूर होना। भाई मोक्ष तो तभी मिलेगा जब तुम इन सब से परे होगे। नहीं समझे? वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहो कि हमारा घर परिवार प्रसन्न रहे, हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारी ऐश आराम बिल्कुल सब कुछ हो, तो वो मोक्ष नहीं दे पाएगा वो मंत्र, क्योंकि मोक्ष की यही शर्त है कि तुम इन सबसे दूर हो। जैसे तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, या कोई भी व्यक्ति है, बौद्ध हैं, 50 प्रकार के हैं, तो इन्होंने इन चीजों से दूर भागे ना कि जकड़े नहीं है कि हम अपने तपस्या करने जाते हैं, अपने बच्चे को भी साथ में ले लें, पत्नी को भी ले लें या किसी को भी ले लें। यानी मोक्ष का मतलब इन सब चीजों से परे होना। तो मैया तुम्हारा मंत्र कार्य कर रहा है, तभी तो जब तुम इसका जाप करते हो इसकी एनर्जी बनती है, तो तुम जिसके लिए वो मंत्र जाप कर रहे हो वही तो वो मंत्र कर रहा है, चीजों को तुमसे दूर भगा रहा है ताकि इनसे तुम दूर भागो, तुम्हें जब मरो तो मोक्ष मिले। ये सब बच्चे पति पत्नी ये दुनिया की चीजें तुम्हें उसमें बाधा न पकड़ डालें। इसका मतलब आपका मंत्र कार्य कर रहा है जिस उद्देश्य से तुमने ये मंत्र जपना स्टार्ट किया, और वही तो इन चीजों को दूर कर रहा है। जब जब भी तुम करती हो तो बच्चे पत्नी रिश्ते नाते सब कुछ तुमसे दूर कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ उल्टा हो रहा है, तुम खुद मांग रही हो, ये तुम मोक्ष मांग रही हो ना, तो मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम माया से परे होगे। माया से परे तुम तभी हो सकते हो जब सब व्यक्तियों से तुम दूर जाओगे। एक सन्यासी व्यक्ति जंगल में अकेले में बैठ के इसीलिए तपस्या करता है, ना उसे व्यक्ति चाहिए, ना सुख सुविधा चाहिए, ना कुछ, तब जाके ईश्वर उन पर कृपा करता है, उनको मोक्ष मिलता है। तो मैया तुम्हारा मंत्र ये घर बैठ के कार्य कर रहा है। अगर तुम वही मंत्र जपने से पहले कहती कि प्रभु हमारे घर का सब कुछ अच्छा हो, हमारे बच्चे, हमारे पैसा धन दौलत ऐश आराम इज्जत सब कुछ मिले, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आते, सभी तुमसे लपटते चिपकते, पैसा आता तुम फंसती उसमें। लेकिन तुम्हारा मांगना कुछ और है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये सब चीजें तुमसे दूर होंगी। अगर दूर हो रही हैं, तुम परेशान हो रहे हो, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मान रहे, परिवार में सब तुमसे दूर हो रहे हैं, पैसा तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, या तरह तरह की विपदाएं आ रही, तो इसका मतलब लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, वो मंत्र कार्य कर रहा है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो तुम मोक्ष मांगो या घर की सुख सुविधाएं मांगो। अगर सुख सुविधाएं मांगती हो तो तुमसे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सुख सुविधाएं आएंगी तो तुम उसमें लिप्त होगे, मोक्ष तुमसे दूर होगा, और मोक्ष मांगे तो ये चीजें दूर होंगी। यानी पानी और आगे दोनों एक साथ तुम नहीं रख सकते। अब सवाल उनका ये था कि गुरु दीक्षा में जो हमें मंत्र मिला है वो मंत्र जाप करें या जो हम पहले से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे वो मंत्र वो जाप करें। तो मैया सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, गुरु मंत्र लेने का मतलब या तो तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो गुरु मंत्र को सिद्ध कर लो, तो वही ओम नमः शिवाय बन जाएगा। अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप जो कार्य कर रहे हो या जो पहले से कार्य कर रहे हो वही मंत्र, वही जो भी जाप कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो वही करो। लेकिन गुरु जी का सम्मान जरूर करो। सम्मान करने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में मिल रहा है, तुमसे बुजुर्ग है,
तो तुम उससे नमस्ते जयराम जी नमन प्रणाम कर सकते हो, वो करना भी चाहिए। इसी तरीका से जो गुरु मंत्र मिला है आपको, तो प्रथम नंबर कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पहले गुरु मंत्र के द्वारा उस इष्ट को, जिसको जैसे आप शिव जी को मान रहे हो, तो शिव जी के ऊपर कुछ भी करो, पहले गुरु जी को समर्पित करके शिव जी के ऊपर करो। जैसे जल चढ़ा रहे हो तो प्रथम नंबर गुरु जी के नाम से, जो भी मंत्र है उस नाम से गुरुदेव आपके किसी चरणों में जल समर्पित है। तिलक कर रहे हो तो गुरु जी, पहले गुरु जी भी कौन, शिव जी को ही गुरु मान के गुरु के नाम से शिव जी के ऊपर अर्पित करो। फिर इसके बाद जैसे तुम 21 माला कर रहे हो, एक माला गुरु की, फिर इसके बाद जो कर रहे हो वो काम कर सकते हो, आपको छोड़ना नहीं है। या फिर ओम नमः शिवाय छोड़ रहे हो तो इतनी क्षमता रखो, इतनी कैपेसिटी रखो, इतनी साधना में दम रखो कि आपका गुरु मंत्र आपका कार्य करना स्टार्ट कर दे। या फिर ऐसे गुरु से मंत्र लो जो स्वयं सिद्ध हो, या वो मंत्र स्वयं सिद्ध हो, दोनों चीजों में फर्क है, विभेद है। तो जो आप कर रहे हो मैया आप वही करो, इसमें कोई अवरोध वाली बात नहीं है। आई थिंक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। अगर आप परेशान हो रहे हो तो इसका मतलब आपका मंत्र कार्य कर रहा है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा हो, कृपया करके आप कमेंट कीजिएगा। अपने सवाल जो भी हों आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके कर सकते हैं।